चलो मैं आपको ले चलूं, वहां हम भी चलते हैं कि कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए और कथा में त्रुटि क्या हो जाती है समझना चाहिए ना। चलो चलते हैं। एक बार, अच्छा ये एक बार शब्द है ना, ये रामचरितमानस का अद्भुत शब्द है। जब कभी एक बार आ जाता है तब कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। एक बार चुन कुसुम सुहाई, है ना। एक बार भूपति मन माही। अब क्या है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरि। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अद्भुत दर्शन है भगवान की पावन पवित्र कथा का प्रवाह। और क्योंकि अखिल ब्रह्मांडों के अखिलेश्वर है, इसलिए मुनि ने उठकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। वक्ता का सम्मान होता है, पर यहाँ श्रोता का सम्मान हो रहा है। और सती को लग रहा है कि महिमा तो हमारी ही है, ये तो बेचारे खड़िया पलटनी लग रहे हैं, कैसे झुक झुक जा रहे हैं। कभी कभी दूसरे की विनम्रता से भ्रांति पैदा हो जाती है। और यहाँ सती को ना प्रभाव है अपने पिताजी का। कुछ भी हो जाए, माता पिता का प्रभाव तो हम पर होता ही है। अब तुम लोग कहते हो दीदी माँ पोता हुआ है, बिल्कुल हमारे बाबा जी जैसा है, नाक वैसी है। हमने कहा कि चाल चलन भी वैसा ही होगा, क्योंकि माता पिता का अंश हम पे प्रभाव डालता है। दादाजी नाक पे ही नहीं बैठे होते, दिल में भी, मन में भी, आचरण में भी, व्यवहार में भी बैठे होते हैं। अभिमानी पिता हैं तो अपनी बड़ाई, अपनी गुरुता, अपनी उपलब्धियां, अपनी प्राप्तियां, अपना श्रेष्ठत्व, अपनी सुंदरता, अपनी बुद्धि, अपनी महिमा ज्यादा मालूम पड़ती है। और वैसे भी लोगों को पैसा दूसरों का ज्यादा लगता है और बुद्धि अपनी ज्यादा लगती है। सती को लगा कि ये तो ऐसे बिच जा रहे हैं, बिचारे से लग रहे हैं। अनमने भाव से कथा सुनी, कथा नहीं सुनी, इधर उधर झांका, इधर उधर देखा। बहुत सारे लोग हैं कथा श्रवण करने आते हैं, बैठ तो जाते हैं, पर उनका मन फरार हो जाता है। और जिनका मन फरार हो जाता है ना, उनकी आंखों से पता चल जाता है कि बंदा यहाँ है पर यहाँ नहीं है। मन चित्त बुद्धि से आप शरीर से आ गए, ये मन चित्त बुद्धि वो कहाँ है? आपके चित्त में उहापोह है, आपके चित्त में द्वंद्व है, आपके चित्त में विचारों का झंझावात है। क्या है भाई? अगर शरीर से आ गए तो फिर समस्त को ले आओ ना, बैठाओ ना कान पकड़ के, भाग के जाएगा, चिंता मत करो। और जैसे ही होश आए फिर कान पकड़ के वापिस लाओ। किसको किसको? अभी अभी तो बात चली थी, बच्चों की बात थोड़ी कर रही हूँ।
मन भी तो बच्चा ही है ना भैया, बार बार भाग जाता है तो कान पकड़ के वापिस लाना पड़ता है। और श्रवण बिना श्रद्धा के हृदय में उतरता नहीं। आप श्रवण करो पर श्रद्धा से ना करो तो बात बनती नहीं। इसलिए बात तो श्रद्धा से बनती है। किन्होंने सुना? बोले बाबा सुन रहे हैं बैठ के। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मिल रहा है। राम नाम अंदर घुल रहा है, मिश्री जैसा कर्ण पटुकों से भीतर जाता है। और ये पिया जाता है, मुख से नहीं पिया जाता, कानों से, कानों से। रसमयी कथा। और राम है रस। क्या है जी? रस। हमारे यहाँ सारे भोजन व्यंजन बन जाते हैं, पर नमक ना डालो तो स्वाद लगता है। और हम साधुओं के आश्रम में नमक को बोलते हैं राम रस। क्या बोलते हैं? बोलो ना, राम रस बोलते हैं। और जो कड़ी होती है ना उसको पीताम्बरी बोलते हैं। और जो खीर होती है ना उसको तस्मई बोलते हैं। रोटी को रोटी राम, दाल को दाल राम, जल को जल राम, और हरी मिर्च को लंका बोलते हैं, और नमक को राम रस बोलते हैं। साधुओं की भाषा है ये। हे राम जी, वो सीताराम इधर आओ जरा, वो जरा सीताराम उठा के दे दो। हर चीज उनके लिए सीताराम। क्यों? उस नाम को लेने में अंदर कुछ स्वाद सा आ जाता है, सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, हृदय धन्य हो जाता है। बोलो राम राम राम। मिलते हो तो राम राम, आते हो तो राम राम, जाते हो तो राम राम। और जब हमारे शरीर का अंत हो जाता है तब राम नाम सत्य है। बताओ, ऐसे देश में कुछ नेता इतने पापी हैं, वो राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। हमने कहा कि ये बड़ा विचित्र है भैया। भारत का जन जन साक्षी है ना? भारत का जन जन साक्षी है। और जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस स्थली पर ऋषि मुनियों की कुटिया का तृण तृण साक्षी है। धरती से लेकर अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। दर्शन तो करो, भारत को समझो। भारत क्या है? घास की रोटियां खाना स्वीकार है, कांस की कुटिया में रहना स्वीकार है, धरती का बिछोना बिछा के अंबर की चादर ओढ़ना स्वीकार है, तोशक तकियों का त्याग करके भुजा का तकिया लगाना स्वीकार है, पर राम से वंचित होकर जीना स्वीकार नहीं। जीवन है वो, आधार है वो, प्राण है वो, अस्मिता है वो, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है वो, दुख दोपहरी में जलते हुए तन को मिलने वाली सघन छांव है वो। भारत है राम और राम है भारत। कैसे समझोगे? समझने के लिए हृदय चाहिए, भारती माता से जन्म चाहिए, तब समझेंगे। राम भक्ति क्या है, राम निष्ठा क्या है, राम के लिए जीना क्या है, राम क्यों सुख देते हैं। उड़ते हैं ना संशय, उड़ते हैं ना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हार। जब जीवन में कभी व्यामोह पैदा हो, द्वंद्व पैदा हो, यहां श्रद्धा से सुना नहीं, और भगवान देख रहे हैं कि सती का चित्त नहीं लग रहा। जब आपका चित्त व्याकुल होता है ना तो पता चल जाता है। शरीर जो है ना हलचल ज्यादा करता है। कई लोग बैठे बैठे टांग हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। मन चपल है। जिसका मन शांत होता है उसका शरीर स्थिर हो जाता है। भगवान ने सोचा कि कथा तो सुनी नहीं, चलो
ठाकुर जी की लीला चल रही है, उसी का दर्शन करते हैं। रावण ने हरण किया था भगवती जानकी का, और भगवान एक व्याकुल व्यक्ति की तरह, कामी आकुल व्यक्ति की तरह व्याकुल होके वृक्षों को पूछ रहे हैं, वल्लरियों को पूछ रहे हैं, दिशाओं को पूछ रहे हैं, धरती को आसमान को पूछ रहे हैं, और मृग छोलों को पूछ रहे हैं। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता भोले बाबा ने जब प्रभु को ये लीला करते देखा तो उन्हें लगा कि सम्मुख नहीं जाना चाहिए, बाधा बनेंगे, है ना। उन्होंने गोपनीय रखा इस विषय को, तो दूर से ही निहारने लगे हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नहीं कीनी चिन्हारी। ये होती है भक्ति। अगर मेरे स्वामी किसी विषय को गोपनीय रखना चाहते हैं तो मैं फिर उसका आवरण भंग कैसे कर सकता हूँ। इसे समर्पण कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं, इसे निष्ठा कहते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।